आगे श्री राम नाम महिमा के संबंध में चलते हैं प्रभास पुराण में। प्रभास पुराण के अंतर्गत कहते हैं, मधुरालय मदो मुख्यम नाम सर्वेश्वरेश्वरम रसनायाम स्फुरत्यासु महारास रसालयम। भगवान का नाम कैसा है? बोले मधुरालय मदो मुख्यम। ये भगवान का नाम है। कैसा है? मधुरालयम, अर्थात मधुरता का आलय है, अर्थात इसमें इतनी मिठास है, इतनी मिठास है कि क्या कहना है। जितनी मिठास श्री राम नाम में है, इतनी मिठास किसी चीज में नहीं है। अच्छा, एक विशेषता और भी है। अभी किसी वस्तु की मिठास को आप ग्रहण करिए, चाहे जितना बढ़िया से बढ़िया हो, मन भर जाएगा, इच्छा भर जाएगी, लेकिन आप इसको लेते रहिए। ज्यों-ज्यों आपको इस मधुरता का अनुभव होता जाएगा, त्यों-त्यों इच्छा और बढ़ती जाएगी। और तो और किसी भी वस्तु की मधुरता आपको हानि पहुंचाने वाली है, आपको शुगर बढ़ा देगी मिठास, लेकिन इसकी मिठास ऐसी है कि समस्त रोगों से मुक्त करके आपके भाव रोग को भी समाप्त कर देगी। ये ऐसी मधुरता है। हाँ, इसलिए मधुरालय मदो मुख्यम। ये कैसा है? बोले मधुरालयम, अत्यंत मधुराति मधुर है। नाम सर्वेश्वरेश्वरम, ये भगवान सर्वेश्वर श्री राम जी का नाम अत्यंत मधुराति मधुर है। रसनायाम स्फुरत्यासु महारास रसालयम। कहते हैं ये अत्यंत रसमय है, अत्यंत जो है रसस्वरूप है। आपको संसार की मिठास लेने के लिए, किसी वस्तु की मिठास लेने के लिए आपको दुकान पे जाना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, तब उसको ग्रहण कर सकते हैं। अब वो खाने लायक है कि नहीं है, इसका भी बड़ा विचार है। लेकिन ये मधुरता ऐसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आप जंगल में भी पड़े हैं, आप वहीं नाम लेते रहिए, मधुरता का आनंद लेते रहिए। एक पैसा आपका खर्च नहीं लगेगा। लगेगा इसमें? कहते कोई एक पैसा खर्च नहीं लगेगा। और इसके जैसा मधुरता तो अमृत में भी नहीं है। सामान्य किसी वस्तु की तुलना ही क्या की जाए, अमृत में भी ऐसी मधुरता नहीं है। इसलिए महारास रसालयम कहते हैं, महारास रस का साक्षात स्वरूप है ये श्री राम नाम। इसलिए इसकी मधुरता का आस्वादन करिए अपनी जीवा से। कैसे आस्वादन करेंगे? बस श्री राम नाम का स्मरण करते रहिए, इसकी मधुरता मिलने लगेगी। वहीं प्रभास पुराण में भगवान नारद जी से कहते हैं, नाम नाम मुख्यतम नाम श्री रामाख्यम परम तप प्रायश्चित्तमशेषाणाम पापानां मोचकम परम। भगवान कहते हैं, हे नारद जी, हम आपको बताते हैं, जितने हमारे नाम हैं, नामना बहुत से नाम हैं हमारे, असंख्य नाम हैं, लेकिन नाम नाम मुख्यतमम नाम श्री राम।
जितने नाम हैं उन समस्त नामों में सबसे मुख्य नाम है हमारा श्री राम। श्री राम। इसलिए हे नारद जी, इसको सदा लेते रहो। इससे क्या होगा? बोले प्रायश्चित्तम अशेषाणाम पापानाम, संपूर्ण पापों के विनाश का सहज मार्ग है। और इससे बढ़कर के कोई प्रायश्चित्त नहीं है। समस्त पापों का इससे बढ़कर दूसरा कोई प्रायश्चित्त नहीं है। समस्त पापों को विनाश करने के लिए इतना श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं है। और मोचकम परम, और मुक्त करने के लिए भी इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। इसलिए कहते हैं राम नाम को क्या? बोले तारक मंत्र। श्री राम नाम को क्या कहते हैं? बोले तारक, अर्थात संसार से उद्धार करने वाला। श्री राम नाम परमम प्राणात् प्रियतरम मम, नहि तस्मात् प्रियः कश्चित् सत्यम जानीह नारद। भगवान कहते हैं, हे नारद जी, श्री राम नाम परम प्राणात् प्रियतरम मम, ये श्री राम नाम जो है मेरा, ये मुझे प्राणों से भी बढ़कर के प्रिय है। प्राणों से बढ़कर के ये मुझे अपना ये श्री राम नाम प्रिय है। कोई मेरा नाम लेता है तो मुझे अत्यंत प्रिय लगता है वह व्यक्ति। इसलिए नहीं तस्मात् प्रियः कश्चित् सत्यम जानी नारद। कहते हैं इससे बढ़कर के मुझे दूसरा कुछ भी प्रिय नहीं है। हे नारद जी, तुम ये सत्य समझ लो, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये मेरा वचन है। नराणां क्षीण पापानां सर्वेषां सकृतात्मनां इदमेव परम ध्येयं नान्यस्वप्नेऽपि नारद। कहते हैं नराणाम क्षीण पापानाम सर्वेषां सुकृतात्मनाम। कहते हैं जिनके पाप क्षीण हो गए हैं ऐसे मनुष्यों के लिए और सभी सुकृति जनों के लिए, सभी पुण्यात्माओं के लिए इदमेव परम ध्येयम, इससे बढ़कर के दूसरा ध्येय तत्व नहीं है, अर्थात ध्यान करने योग्य इससे बढ़कर के दूसरा श्रेष्ठ तत्व नहीं है। स्वप्नेपि, स्वप्न में भी ऐसा दूसरा कोई तत्व नहीं है। जागृत की कौन कहे। ऐसे श्री राम नाम की महिमा है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। कालिका पुराण, ये सब छोटे छोटे पुराण हैं, ऐसा न समझिए। 18 पुराण तो वो तो है ही हैं, उनसे अतिरिक्त बहुत से पुराण हैं। लगभग 108 की संख्या पूरी है, हाँ, अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो। अब कालिका पुराण में देखते हैं श्री राम नाम की महिमा। कहते हैं रामेत्यभिते देवे परात्मनि निरामे असंख्यमख तीर्थानां फलं तेषां भवे ध्रुवम्। श्री राम नाम कैसा है? बोले परम प्रकाश स्वरूप है, परम निरामय है। निरामय माने समस्त विकारों से सर्वथा रहित है, समस्त विकारों से मुक्त है और विकारों से मुक्त करने वाला भी है। और परात्मनि, स्वयं परमात्मा स्वरूप है, अर्थात स्वयं भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए असंख्य मख तीर्थानां फलम तेषां भवे ध्रुवम्। कहते हैं असंख्य यज्ञों का, असंख्य तीर्थों का फल उसे सहज में प्राप्त हो जाता है।
किसको? बोले जो श्री राम नाम का जप करते हैं, जो श्री राम नाम का कीर्तन करते हैं, उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। राम नामो प्रभा दिव्या सर्व वेदांत पारगा वदन्ति नियतं राजन ज्ञात्वा सर्वोत्तमोत्तमा। श्री राम नाम का जो प्रकाश है, श्री राम नाम की जो प्रभा है, उसकी आभा है, जो श्री राम नाम की दिव्यता है, वह दिव्यता कैसी है? बोले सर्व वेदांत पारग, वो वेदांत से परे है, वह वेदांत के विद्वानों के समझ से भी परे है। उसका जो दिव्य तेज है, दिव्य प्रकाश है, कहते हैं जो इस श्री राम नाम का निरंतर जप करते रहते हैं, ज्ञात्वा सर्वोत्तमा, कहते हैं वे ही उस श्री राम नाम के दिव्य प्रभाव से परिचित हो पाते हैं, वही श्री राम नाम के दिव्य आभा को देख पाते हैं। सर्वासामेव शक्तीनां कारणं तमसः परम श्रीराम नाम सर्वेशं सौख्यदं शरणार्थिनाम। सर्वासामेव शक्तीनाम कारणम तमसः परम, समस्त शक्तियों का स्रोत है क्या? श्री राम नाम। समस्त शक्तियों का मूल है श्री राम नाम। और तमसः परम, सारे अज्ञानांधकार से परे है, समस्त मोहांधकार से सर्वथा परे है। और श्री राम नाम सर्वेशम, सबका स्वामी है, अर्थात सबका ईश्वर है। और सौख्यदम शरणार्थिनम, और शरणागतों को सुख प्रदान करने वाला है। अर्थात जो श्री राम नाम की शरण में आ जाते हैं, उनके जीवन में सुख ही सुख भर जाता है। इसलिए प्राणानाम प्राणमित्याहुर जीवानाम जीवनम परम मंत्राणाम परमं मंत्रम राम नामो सदा प्रियम। प्राणानाम प्राणम, प्राण समस्त प्राणियों का प्राण श्री राम नाम है, ऐसा महात्मा जन कहते हैं। और जीवा नाम जीवनम, समस्त जीवधारियों का जीवन है श्री राम नाम। और मंत्राणाम परमम मंत्रम, समस्त मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है श्री राम नाम। सप्तकोटि महामंत्र चित्त विभ्रमकारक एक एव परो मंत्र राम इत्यक्षरद्वयम्। सब 7 करोड़ महामंत्रों में सबसे श्रेष्ठ कौन? बोले श्री राम नाम, नाम मात्र भगवान का। और यह नाम अत्यंत प्रिय है, भगवान को भी अत्यंत प्रिय है। अब थोड़ा सा देवी भागवत में भी स्मरण करते हैं। देवी भागवत में भगवान वेदव्यास जी सुखदेव जी से कहते हैं, जीवानाम दुष्ट भावानाम कृतघ्नानाम तथा सुख चरितम शृणु भो तात सदा पापरतात्मनाम। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, हे पुत्र सुख, तुम मेरी बात ध्यान दे करके सुनो। जीवानाम दुष्ट भावानाम, जो दुष्ट स्वभाव वाले जीव हैं, कृतघ्नानाम, जो कृतघ्न हैं, और सदा पाप रतात्मनाम, जो सदा पाप में रत रहते हैं। अब उनके संबंध में तुम सुनो, मैं बताता हूँ।
ऐसे लोगों को श्रीमद् रामेति नाम्नस्तु प्रभावं वै परात् परम ज्ञान वैराग्यहीनानां दृश्यम नैव कदाचन। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, हे सुक, जो दुष्ट स्वभाव वाले कृतघ्न और पापरत जीव हैं, ऐसे जीवों को, और जो ज्ञान वैराग्य से रहित जीव हैं, ऐसे लोगों को श्री राम नाम का प्रभाव कभी समझ में नहीं आता है। हाँ, उनको श्री राम नाम का प्रभाव कभी समझ में ही नहीं आता है। तब फिर किसको समझ में आता है? बोले समझ में तो उसको आता है जो सत्संग के प्रेमी हैं, जो राम नाम के आश्रित हैं, उनको समझ में आता है श्री राम नाम का प्रभाव। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, अब देखो जीवों की कृतघ्नता ऐसे ही समझो कि गर्भ मध्य तुयत प्रोक्तम करुणा निधिमग्रतः सततम कीर्तनम कुर्वे राम नाम ना समादरात्। जब जीव गर्भ में रहता है तो वो प्रार्थना करता है जीव भगवान से कि हे प्रभु, मुझ पर करुणा कर दीजिए और करुणा करके इस गर्भ से बाहर निकाल दीजिए। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, क्या? बोले सततम कीर्तनम कुर्वे राम नाम ना समादरात्। सतत आपके नाम का ही मैं कीर्तन करूँगा, आदर पूर्वक आपके नाम का कीर्तन करता रहूँगा। ऐसा वो बार बार भगवान से प्रतिज्ञा करता है। जब प्रतिज्ञा करता है तो भगवान उस पर कृपा करके बाहर निकालते हैं और यहाँ कुछ नहीं करता है। वहाँ कह करके निकलता है कि आपके भजन के अलावा कुछ नहीं करूँगा, आपकी उपासना के अलावा कुछ नहीं करूँगा। और यहाँ आने के बाद उपासना ही, भजन ही नहीं करता, बाकी सब कुछ करता है। भगवान ने जो कृपा की, गर्भ में पोषण किया और फिर उसको बाहर निकाला कृपा करके, हर समय उसका संरक्षण कर रहे हैं, फिर भी वो जीव जो है भगवान के उपकार को नहीं मानता। ये क्या है? बोले ये कृतघ्नता ही तो है। और कृतघ्नता महत्पापम निष्कृतिर्नास्ति विद्यते। कृतघ्नता ऐसा महापाप है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं, लेकिन वो फिर भी भूला रहता है। इसलिए क्या करे? बोले त्यक्त्वा दुराग्रहं सर्वं कुटुम्बादिक संग्रहं करिष्यामि सदा भक्त्या नामानुकीर्तनम। वो गर्भ में कहता है जीव कि हे प्रभु, त्यक्त्वा दुराग्रहं सर्वं कुटुम्बादिक संग्रहम। वो समस्त दुराग्रहों का परित्याग करके, कुटुंब आदि का संग्रह परित्याग करके, सदा सर्वदा करिष्यामि सदा भक्त्या तव नामानुकीर्तनम, सदा भक्ति पूर्वक आपके नाम का मैं कीर्तन करता रहूँगा। जैसे श्रीमद् भागवत जी में कपिलोपाख्यान में गर्भस्थ जीवों के द्वारा स्तुति की गई है ना, ऐसे ही देवी भागवत में भी है। वो गर्भस्थ जीव स्तुति करता है वहाँ भगवान की, और ये सब बातें वो कहता है वहाँ, लेकिन निकलने के बाद फिर ज्यों की त्यों दशा हो जाती है। जैसे यहाँ पर कपिल भगवान माता जी को सुना रहे हैं गर्भस्थ शिशु क्या कहता है, ऐसे ही वहाँ भगवान वेदव्यास जी सुखदेव जी को सुना रहे हैं कि गर्भस्थ शिशु क्या कहता है, लेकिन यहाँ निकलने के बाद वही दशा होती है। उसी का यहाँ प्रसंग वर्णन कर रहे हैं। गर्भस्थ शिशु क्या कहता है, ये सब देवी भागवत के ही श्लोक हैं। वो कहता है कि समस्त दुराग्रहों से उपरत होकर के अब मैं किसी घर गृहस्थी कुटुंब के चक्कर में न पड़ करके निरंतर आपका भजन करता रहूँगा। मुझे यहाँ से निकाल दीजिए, इस पीड़ा से मुक्त कर दीजिए, गर्भ की पीड़ा से। और जैसे ही भगवान वहाँ से मुक्त कर दे के बाहर कर देते हैं, सब कुछ भूल करके उसी चक्कर में पड़ता है, संसार के चक्कर में। यह है दशा। इसलिए तत्सर्वं विस्मृतं ताता धमनेत्मापहारिणा
तस्मात् कष्टतरं दुःखं सप्राप्नोति पुनः पुनः। और उस सबको भुला करके अपनी उसी अधमता में स्थित हो जाता है। वह अधम जीव प्रतिज्ञा को छोड़ करके केवल वही करता है जो अपने ही आत्मा का हरण करता है वो, और फिर से नए नए ऐसे ऐसे कर्म करके अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित कर लेता है कि वो फिर से इस संसार में फंस जाता है और संसार चक्र में पड़ा ही रहता है, वो छूट नहीं पाता। बार बार दुख जन्म मृत्यु का चक्र उसका चलता रहता है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि भगवान के नाम का स्मरण ही एकमात्र किसी भी तरह से जीव का उद्धार कर सकता है। बिना भगवान नाम स्मरण के कोई कुछ भी कर ले, कोई उपाय दूसरा है ही नहीं है। चाहे कुछ भी कर लीजिए। श्री काकभूषुंडी जी तो एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं, तरहि न बिन से हे मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। चाहे जितना उपाय कर लीजिए, जब तक श्री राम जी की सेवा नहीं करेंगे, जब तक उनका भजन नहीं करेंगे, अरे उनका नाम लीजिए, वही उनकी सेवा हो जाएगी, तब तक इस भाव सागर से नहीं तर सकते। यहाँ तक कह दिया श्री काकभूषुंडी जी ने, वारी मथे घृत होई वरु, सिकता ते वरु तेल, बिनु हरि भजन न भोतरिय, यह सिद्धांत अपिपेल। एक बात बताइए, क्या कभी किसी ने देखा है कि जल को मथने से घी निकला है? बताओ, देखा अथवा सुना है? नहीं देखा सुना है। लेकिन कदाचित कोई इतना भी समर्थ हो जाए, इतना भी गुणवान हो जाए कि घी को मथ करके वो जल को मथ करके घी प्रकट कर दे। यद्यपि संभव नहीं है, लेकिन कदाचित इस असंभव कार्य को भी कोई संभव कर डाले। और इतना ही नहीं, बालू पेरने से कभी तेल नहीं निकलता, लेकिन कदाचित कोई ऐसा भी दिखा दे कि बालू को पेर डाले, बालू को पेर करके तेल निकाल दे। यह कदाचित संभव कर सकता है, लेकिन बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपेल। किंतु बिना भगवान के भजन के भाव सागर पार कर ले, यह संभव नहीं है, क्योंकि यह निश्चित सिद्धांत है, बिना भगवत भजन के जीव का कल्याण त्रिकाल में संभव ही नहीं है। और एकमात्र उपाय है भगवान का नाम। गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक बढ़िया बात कह दी, राम नाम छाणी जो भरोसो करे और रे, तुलसी परोसो छाड़ी मांगे कोर कोर रे। राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे, तुलसी परोसो छाड़ी मांगे कोर कोर रे। श्री राम नाम का भरोसा छोड़ करके यदि अन्य किसी साधन का भरोसा है तो बस ऐसे ही है जैसे 56 भोग का थाल आपके सामने परोसा रखा हो और उसको छोड़ करके घर द्वार द्वार पर कौरा मांगते फिरें, वही दशा है।
जब तक इस जीवा से राम नाम का जप नहीं होगा तब तक कल्याण ही नहीं होगा। राम 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 जी जो तू न जपी है, तौल तो कहूँ जाए तीनों ताप तपी है। कहीं भी चले जाओ, इसलिए प्रेम से राम राम का जप करो, राम नाम का जप करो। सीताराम 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 एकमात्र कल्याण का साधन है, कहीं कुछ भटकने की जरूरत नहीं है। यही बात भगवान श्री सुखदेव जी ने, जब परीक्षित जी ने पूछा कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए, मरने वाले को क्या करना चाहिए, बहुत बढ़िया बात कही। कहीं कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, बड़े बड़े योगियों ने अच्छी प्रकार से शोध करके, अच्छी प्रकार से समझ करके इस बात को पहले ही प्रमाणित कर दिया है। क्या बोले, एतन निर्विद्यमानानाम इक्षताम कुतो भयम, योगिनाम नृपनिर्णीतं हरेर्नामानुकीर्तनम। योगिनाम नृपनिर्णीतं हरेर्नामानुकीर्तनम, भगवान नाम कीर्तन किसके लिए? बोले यदि इक्षताम अकुतो भयम, यदि जो है इच्छा हो इस संसार से मुक्त होने की, यदि संसार से अपना कल्याण चाहते हो, लोक परलोक अपना संवारना चाहते हो, तो सब ओर से अपने मन को हटाओ, ये संसार से अपने मन को हटाओ, एकमात्र भगवान के नाम में लग जाओ। अरे नहीं हट पत्ता संसार से मन, तो बोले प्रयास करने की भी जरूरत ही नहीं। एक काम तो कर सकते हो, बोले संसार को छोड़ो, संसार मन में रहे तो रहने दो, लेकिन खूब प्रेम से भगवान का नाम कीर्तन करना चालू कर दो, भगवान के नाम का स्मरण करना चालू कर दो, तो ये संसार अपने आप ही निकल के बाहर हो जाएगा। जिस दिन उनकी कृपा हो जाएगी, ये संसार अपने आप छोड़ना नहीं पड़ेगा, संसार अपने आप छूट जाएगा। अभी चिंता हो रही है कि हम कैसे छोड़ पाएंगे, लेकिन उस समय ये हो जाएगा, ये छूट जाएगा, अपने आप ही छूट जाएगा। तो और कुछ करने की जरूरत नहीं, बस करना चालू कर दीजिए सीताराम नाम कीर्तन। अब बस कीर्तन करने लगेंगे तो बस सारी समस्या ही दूर हो जाएगी। अब बस थोड़ा भगवान के नाम का कीर्तन करें, शेष भगवत कृपा से आगे कल के प्रसंग में स्मरण करेंगे। सीताराम जय सीताराम, 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 श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम,
सीताराम जय सीताराम। श्री सीताराम नाम महाराज की। श्री सीताराम जी महाराज।